महाकवि बिहारी की व्याख्या के पूर्व क्रम में ही हम आगे चलते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने नायक नायिका के किसी उत्सव में मिलने और उनके प्रेम संकेतों का आकर्षक वर्णन किया है। नायक नायिका की इस चेष्टा को उनकी एक सखी लक्षित कर रही है। आँखों की चेष्टा के माध्यम से नायक व नायिका किस प्रकार परस्पर भाव प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही इस दोहे में वर्णित हुआ है। सखी कह रही है कि नायक अपनी आँखों के इशारे से कुछ कहता है। कहत अर्थात रति की प्रार्थना करता है, किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को अस्वीकार कर देती है। नटत, नटत माने मना कर देना। वस्तुतः उसका अस्वीकार स्वीकार का ही द्योतक है। तभी तो नायक नायिका के निषेध पर भी रीझ जाता है। जब नायिका प्रणय निवेदन को अस्वीकार करती है तो नायक उसके मना करने की जो अदा है उस पर ही रीझ जाता है। जब नायिका देखती है कि नायक इतना कामासक्त या प्रेमासक्त है कि उसके निषेध पर भी रीझ गया है, तो उसे खीज उत्पन्न होती है। खिजत, मिलत खिलत लजियात। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नायिका की ये खीज भी बनावटी है। यदि ऐसा नहीं होता तो पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते। दोनों के नेत्रों का मिलना परस्पर रतिभाव को बढ़ाता है। नायिका बनावटी खीज व्यक्त करती है और फिर पुनः दोनों के नेत्र मिलते हैं। फलतः खिलत, दोनों ही प्रसन्नता से खिल उठते हैं, किंतु लजियात, लज्जित भी होते हैं। उनके लज्जित होने का क्या कारण है कि यह सब अर्थात उनका प्रेम विषयक उनकी जो विविध चेष्टाएं हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। वे भरे हुए भवन में बैठे हैं अर्थात सामाजिकों की भीड़ में बैठकर दूर से ही नेत्रों के माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं। तो नेत्रों से जब वह बड़े लोगों की उस भीड़ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, जब उन्हें यह ध्यान आता है तो लजियात, तो वे थोड़े लज्जित भी होते हैं। कवि ने यही सब इस दोहे में व्यंजित किया है। यहाँ स्वकीय नायिका का चित्रण किया गया है। दोहे के चतुर्थ और तृतीय चरण में विभावना अलंकार का प्रयोग है। विभावना में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, अर्थात नेत्रों से ही वे बातचीत कर रहे हैं। बात करने का कारण नहीं है, जिह्वा से परस्पर आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, मुख से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। यहाँ बिहारी ने अनुभवों और हावों का आकर्षक और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। यह अनुभव चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अनुप्रास अलंकार भी है। भरे भवन में हमें लाक्षणिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। अर्थ गांभीर्य और भाव शबलता की दृष्टि से भी यह दोहा बेजोड़ है। यह रीतिकालीन मनोवृत्ति का भी प्रमाण है। दोहे में जो नटत, रीझत आदि क्रियाओं में हमें क्रिया वैचित्र्य वक्रता भी दिखाई देती है। यहाँ जिस नायिका का चित्रण किया गया है वह नवोढ़ा मध्या स्वकीय है। उसमें काम और लज्जा का समान भाव से यहाँ समावेश दिखाया गया है। इस दोहे में बिहारी का गूढ़ प्रणय मनोविज्ञान संबंधी ज्ञान व्यक्त हुआ है। नैनन ही सो बात का जो आधार है वह मनोवैज्ञानिक है। प्रणय आचार का सबसे प्रभावशाली साधन नेत्रों से बातचीत करना ही है। नैनन ही सो बात ही है। और यह दोहा बिहारी की भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। छोटे से दोहे में बहुत सारे भावों को यहाँ भर दिया गया है। अगला दोहा देखिए। नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई।
यहाँ नायिका अपने नेत्रों की जो विचित्र स्थिति है वह अपनी सखी को बता रही है। सखी से वो कहती है कि मेरे इन नेत्रों का यह स्नेह नहीं है। स्नेह, नेत्र चूंकि प्रेम के कारण वियोगावस्था में निरंतर बरसते रहते हैं, भरे रहते हैं। नेह के यहाँ दो अर्थ हैं, श्लेष अलंकार, श्लेष्ठ पुष्ट रूपक भी है यहाँ। नेह का तात्पर्य है स्नेह, और नेह तेल को भी कहते हैं। यदि दीपक तेल से भरा हुआ रहता है तो वह प्रज्वलित रहता है, वह प्यासा नहीं रहता। लेकिन यहाँ यह जो नेत्र हैं उनमें यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बला या बड़ा रोग जो है वह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह नीर भरे नित प्रति रहे, निरंतर नीर से भरे रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाई, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। तो इस दोहे में नायिका सखी को ये कहती है कि मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि ये स्नेह भाव को भुला बैठे हैं, या मैं कहती हूँ कि ये स्नेह नहीं, कोई रोग उत्पन्न हो गया है जिससे ये निरंतर अश्रुपात होने के कारण या सजल बने रहने से अपनी प्यास को नहीं बुझा पा रहे हैं। स्नेहन एक रोग होता है जिसमें तेल पिलाए जाने पर भी अत्यधिक प्यास बनी रहती है। तो ऐसा लगता है कि यह कोई रोग उत्पन्न हो गया है जिसमें प्यास निरंतर बनी ही रहती है, प्यास बुझती ही नहीं है। तो नेत्र आंसू से भरे रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती। इस दोहे में नायिका अपने नायक विषयक प्रेम से पराभूत होने के कारण दुखी है। वह अपनी विरह व्यथा को नायक विषयक रति न मानकर नेत्र का रोग मानती है। नायिका उसका दर्शन नहीं कर पाती है। यहाँ वाक्यगत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का प्रयोग भी किया गया है। विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति में क्या होता है? कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। नीर भरे हुए रहते हैं तो भी प्यास नहीं बुझती, यह कारण होने पर भी कार्य का न होना है, इसलिए विशेषोक्ति है। अद्भुत अलंकार भी है, अनुप्रास है। और इसमें जो भाव व्यक्त किया गया है, हमें मतिराम सस्सई में भी इन पंक्तियों में यही भाव दिखाई देता है। जल पूरित घनश्याम रुचि उनई अखियन आई। इसी प्रकार देखहूँ बिन देखी हूँ लगी रहे अति आस, कैसे हूँ न बुझाती है जो सपने की प्यास। मतिराम सत्सई में इसी प्रकार का भाव है। प्यास बुझाई में उपचार वक्रता हमें देखने को मिलती है। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सब देखिए आँखि न देखी जाही। जगतु जनायो जिहि सकल, जगतु संसार, जनायो यानी जिसने हमें ये शक्ति दी कि हम इस संसार को जान सकें। सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को हम इस संसार में आकर नहीं जान पाए। जो आँखें ने सब देखी, आँखें न देखी जाए, ये ठीक उसी प्रकार की बात हो गई जैसे आँखें सब कुछ देखकर भी सिर्फ स्वयं को ही नहीं देख सकती। तो यह जो दोहा है, महाकवि बिहारी किसी आत्मज्ञानी की उक्ति को यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। वे स्पष्ट किंतु अनुप्रासमयी शैली में कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, उस ईश्वर को ही तूने नहीं जाना, उसी को भुला दिया। जिस प्रकार आँखों के द्वारा सबको देखा जाता है पर स्वयं आँखें अपने आप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानातीत है। मनुष्य इस संसार में आकर और सब कुछ समझ लेता है, याद रखता है, लेकिन उसी ईश्वर को नहीं समझ पाता। तो इस दोहे में अनुप्रास भी है, उदाहरण अलंकार है और दार्शनिक चिंतन यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। आँखों के उदाहरण के द्वारा आत्मज्ञान न होने की बात कही गई है। कवि ने आत्मा के वेदांती दृष्टिकोण को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगला दोहा देखिए। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। दीर्घ, जब व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है तो वह दीर्घ निश्वास लेने लगता है कष्ट के कारण, और यदि सुख प्राप्त होता है तो वह सुख दात्री देने वाले उस ईश्वर को भूल जाता है। कवि उसी को लक्षित करके कह रहे हैं
कि इसमें वे किसी विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को समझा रहे हैं, उसका गुरु अथवा मित्र उसे धैर्य प्रदान कर रहा है। वह नीति मूलक शैली में बतला रहा है कि इस विपत्ति में हा देव दई दई हा देव क्यों करता है। जो कुछ तुझे इस विपत्ति के रूप में ईश्वर ने दिया है। यहाँ जो दई दई शब्द आया है, पहले दई दई का तात्पर्य है हा देव, हे ईश्वर। यदि हम विपत्ति में होते हैं तो इस तरह से निश्वास पूर्वक ईश्वर को पुकारते हैं। और दूसरे दई दई का अर्थ है देव ने जो कुछ दिया है उसे कबूली मतलब स्वीकार कर। अर्थ क्या हुआ कि इस विपत्ति में हा देव क्यों करता है। जो कुछ तुझे इस विपत्ति के रूप में ईश्वर ने दिया है उसे भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले। देव ने जो दिया है उसे कबूल कर ले। इस प्रकार तू दुख में कभी लंबी सांस मत ले और सुख में ईश्वर को मत भूल। सुख अथवा दुख ईश्वर प्रदत्त है ऐसा मानकर तू उसे ग्रहण कर ले, तभी तुझे सुख मिल सकता है। व्यंजना यह है कि तू अकारण ही भाग्य को क्यों कोस रहा है, वह तो कर्मों के अनुसार ही निर्मित होता है। यहाँ दई दई में वीप्सा है और यमक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है। बिहारी का संकेत यह है कि व्यक्ति को दुख के क्षणों में अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का ही प्रतिफलन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यंजना यह भी है कि सुख में अत्यधिक उल्लसित नहीं होना चाहिए और दुख में अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, और न ही भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। पावक सो नयननु लगे जावकु लाग्यो भाल, मुकुर होउगे नेक में मुकुर विलो को लाल। यह खंडिता नायिका की उक्ति है। जब रात्रि के बाद नायक नायिका के समक्ष उपस्थित होता है तो उनके सिर पर जावकु का अर्थ है महावर, पैर का नायिका के जो पैर का महावर है वह लगा हुआ है। उस महावर को मस्तक पर लगा हुआ देखकर खंडिता नायिका कहती है कि पावकुसो नयननु लगे जावकु लाग्यो भाल। हे नायक, तुम्हारे ललाट पटल पर यह जो तुम्हारी प्रेमिका का महावर या जावक लगा हुआ है वो पावक सो अग्नि की तरह मेरे नेत्रों को जला रहा है। यहाँ पावक सो में उपमा अलंकार है। मुकुर होगे नेक में, थोड़ी देर में आप इस बात से मुकर जाओगे कि आप अपनी प्रेयसी से मिलकर आ रहे हैं, मुकरने वाले बन जाओगे, मना कर दोगे, इसलिए मुकुर विलो को लाल। इससे पहले कि इस महावर को हटा दिया जाए तुम मुकुर मतलब दर्पण को, विलो को मतलब देखो, दर्पण में अपनी शक्ल देखो ताकि तुम्हें पता चले कि किस प्रकार तुमने एक जो नायिका है उसका दिल दुखाया है। और खंडिता नायिका की यह जो उक्ति है वह अपने पति के प्रति है। मुकुरु शब्द का अलग अलग अर्थ है। मुकरने वाले हो जाओगे, मुकुरु माने दर्पण, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, पावक सो में उपमा अलंकार है, और पति के द्वारा अन्य रति किए जाने पर खंडिता नायिका की यह उक्ति है।